नमस्कार दोस्तों। आज हम हिस्ट्री की जो है वो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, आगे अपने सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम उसको जो है वो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या हमने जो है वो पिछली वीडियो में देखा था। यहाँ से जो है हमने कि तो ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। ये था लगभग हाँ यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, इतिहास का जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल, ये दो तो हमने जो है कवर कर लिए थे। वो सिर्फ जो है वो हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में अभी हम पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल जो है अभी ये रहता है अपना, ठीक है। इसको आज मैं इस वीडियो में जो है वो कवर करूँगा, ठीक है। और प्राग ऐतिहासिक काल में आपको बता दिया था, ना तो लिखित मिला था, फिर ना ही वो पढ़ा गया था। और जबकि जो दूसरा आया था आग ऐतिहासिक काल, जो है उसमें जो लिखा गया था बट वो पढ़ा नहीं गया। इसमें दोनों कुछ नहीं हुआ था। और उसमें अगर मैं आग ऐतिहासिक काल की बात करता हूँ, उसमें लिखा हुआ तो मिल गया था बट फिर वो पढ़ा भी जो है वो नहीं गया था वहाँ पे, ठीक है। और इसमें फिर एक ये पाषाण काल आता है। पाषाण काल के भी मैंने आगे 3 वो बताए थे आपको पार्ट, ठीक है। और उसमें जो एक खोपड़ी मिली थी वो कहाँ से मिली थी, वो मिली थी जी हमारे पिंजौर से। कहाँ पे है वो, पंचकुला में है। वो लगभग 1.5 करोड़ साल पुरानी है, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सभी मैंने करा दिया था, ठीक है। नव पाषाण काल जो एक सीसवाल सभ्यता है, ठीक है, वो किसका एक एग्जाम्पल है, नव पाषाण काल का। और ये किस टाइम की बात है, ये प्राग ऐतिहासिक काल की बात है ये, ठीक है। आगे ऐतिहासिक काल में अभी देखोगे आप, लिखित तो मिला था लेकिन पढ़ा नहीं गया वो, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि उसकी एक लिपि जो भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। और उसके अगर मैं बात करता हूँ, जैसे सीसवाल सभ्यता जो प्राग की थी, तो इसकी कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसको आप बोलते हैं। और उसके बाद फिर उसी के ही टाइम की बहुत सी जगह जो है वो हरियाणा में मिली है। चाहे वो मैं कुरुक्षेत्र की बात कर सकता हूँ, या फिर मैं बात कर सकता हूँ जी रोहतक की बात कर सकता हूँ। सीसवाल तो चलो उसकी पुरानी होगी वो। और मैं हिसार की बात कर सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत सी चीज़ें जो है वो उस टाइम की मिली थी, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये दोनों के दोनों जो है वो किस में आते हैं, ये आते हैं जी ऐतिहासिक काल में। इसमें लिखा भी गया और फिर वो पढ़ा भी गया। वो क्या क्या था वो सभी आज हम बड़े अच्छे से डिटेल से हम जानेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो है ये सभी हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन बोलते थे, नगरीय सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती, बनावली फतेहाबाद में थी, ये सभी जो है वो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। किस किस ने जो है वो किसकी खोज की थी, किस टाइम की थी, वो सभी जो है मैंने आपको पूरा कंप्लीटली ये बता दिया है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो, आज हम किस चीज़ की बात करेंगे, अब हम बात करते हैं जी ऐतिहासिक काल की। किसकी हम बात करते हैं जी, ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल की हम बात करने वाले हैं। तो ये जो है, इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। दो चीज़ें क्या थी, एक तो था इसमें जी वैदिक काल, एक इसमें क्या था, वैदिक काल था। और दूसरा क्या था इसमें, दूसरा था इसमें उत्तर वैदिक काल, ठीक है। जो इनका भी अगर टाइम पीरियड की बात करता हूँ तो वो क्या था, ठीक है। इसका जो पूरा का पूरा ऐतिहासिक काल का है लगभग वो 1500 से, ठीक है, और 600 ईसा पूर्व तक है। 600 ईसा पूर्व तक है। उसमें फिर ये वैदिक काल आ गया और उत्तर वैदिक काल आ गया। अगर मैं वैदिक काल की बात करता हूँ तो ये कब से कब तक था, ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था, 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। ये दो चीज़ें जो है वो है यहाँ पे, ठीक है। वैदिक काल, वैदिक काल इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो है वो वेद आए थे। यहाँ से क्या आए थे जी, वेद। वेद कहाँ से आए हैं, आपको याद रखना है, वैदिक काल। और वैदिक काल किसको, ऐतिहासिक काल को हम बोलते हैं। वैदिक काल को ऋग्वेदिक काल भी बोला गया है। इसको क्या बोला गया है, ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल, क्यों ऋग्वेदिक काल, अभी आप समझ गए होंगे। यहाँ पे वेद आया था सबसे पहले, जो कौन सा वेद आया था, वो ऋग्वेद आया था, सबसे पहले आया था ऋग्वेद, ठीक है। और ऋग्वेद में हरियाणा का जिक्र है। हरियाणा को क्या बोला गया है, ऋग्वेद में हरियाणा को क्या बोला गया है जी, रज हरियाणे,
क्या बोला गया है? रज हरियाणी। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है ये कि ऋग्वेद में रज हरियाणे, ऋग्वेद में हरियाणा को क्या बोला गया है? रज हरियाणी। या फिर घुमा के आ सकता है कि हरियाणा को रज हरियाणी कहाँ पे बोला गया है? तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? ऋग्वेद में ये बोला गया। और आपको पता तो होगा ही है कि सबसे पहला वेद था ये, ठीक है, जो ऋग्वेद था ना वो सबसे पहला जो है वो वेद था। अच्छा, इस वेद में एक युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है जी? युद्ध का। वो कौन सा जो युद्ध था? वो था जी दशराज युद्ध। वो कौन सा युद्ध था? मतलब 10 राजाओं के बीच में जो है वो युद्ध हुआ था। और ये युद्ध जो है वो जीता कौन था? ये युद्ध जो है वो कौन जीता था जी? सुदास। सुदास ने जो है ये जीता था, ठीक है। और ये एक सुदास को जो है वो बोला जाता है कि ये भरतवंशी राजा थे। ये कौन से थे? ये भरतवंशी जो है वो राजा थे, सुदास, ठीक है। अच्छा, ये किस नदी के किनारे? ये पुरुषनी नदी के किनारे जो है वो लड़ा गया था। पुरुषनी नदी के किनारे जो है ये जो दशराज युद्ध था, ठीक है, ये उसके किनारे लड़ा गया था। अच्छा, इसके ये किस युद्ध के आसपास लड़ा गया? आपको एक थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा मतलब आप उससे रिलेट कर पाओगे। महाभारत के युद्ध के आसपास ये दशराज युद्ध हुआ था, ठीक है। भरतवंशी राजा थे ना, तो आपको मैं बता देता हूँ, महाभारत का जब युद्ध हुआ ना, महाभारत का जब युद्ध हुआ तो उसी के ही आसपास ये युद्ध जो है वो लड़ा गया था। ये युद्ध किसके आसपास लड़ा गया? महाभारत का जब युद्ध हुआ उसी के पास ये लड़ा गया था। ये मैंने आपको बता दिया है जी। 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व की मैंने बात बता दी है। इसका मतलब ये कौन सा था? ये था जी वैदिक काल। अब इसके बाद मैं कहाँ से कहाँ तक की बात करने वाला हूँ? 1000 से लेकर के 600 ईस्वा पूर्व तक की। इसका मतलब ये है, अभी हम बात करेंगे जी उत्तर वैदिक काल की। हम किसकी बात करेंगे? उत्तर वैदिक काल की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में देखो, इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले एक वेद आया था जिसका नाम क्या था जी? ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद आते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं जी? 4 वेद हो गए हैं। तो इसमें दूसरा जो वेद अगर मैं बात करूँ, ये ऋग्वेद कहाँ पे आया था जी? ऋग्वेद आया था वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आए 3 वेद। कौन कौन से? सबसे पहले आता है जी सामवेद। कौन सा आता है जी? सामवेद। उसके बाद फिर कौन सा आता है जी? यजुर्वेद। यजुर्वेद। और उसके बाद फिर कौन आता है जी? अथर्ववेद। अथर्ववेद आता ये। ठीक है, ये देख लेना एक बार स्पेलिंग, शायद मेरी ये गलत लग रही है, ठीक है। अच्छा, जो सामवेद था वो क्या था? सामवेद को संगीत का जनक भी बोला जाता है। सामवेद को क्या बोला जाता है जी? संगीत का जनक। यजुर्वेद में क्या था? यज्ञ के बारे में था कि कैसे यज्ञ करने हैं, अनुष्ठान कैसे करने हैं, ठीक है। ये चीज़ें जरूरी हैं, ठीक है। सामवेद पता होना चाहिए कि सामवेद में लिखा क्या है। यजुर्वेद में क्या लिखा? यजु, यजु का मतलब आगे यज्ञ, इस तरीके साम संगीत, ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या था? जादू टोने। जादू टोनों के बारे में जो बात हुई है वो अथर्ववेद में हुई है। अच्छा, तीनों के तीनों जो है वो कब थे? ये उत्तर वैदिक काल में आई है ना, ये तो याद होगा, बता दिया था मैंने आपको, उत्तर वैदिक काल में। इससे पहले कौन सा था वैदिक काल? कब से कब तक था वो? 1500 से 1000 तक था वो, ठीक है। उसमें कौन सा आता है? ऋग्वेद जो है उसमें आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होगी, होनी चाहिए। अच्छा, अभी मैं बात कर लेता हूँ उसके बाद वैदिक सभ्यता की। वैदिक जो सभ्यता थी वो किसने बसाई थी? आर्य लोगों ने बसाई थी। ये लिखोगे, नोट बनाओगे, जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ना उसका आप नोट बना लेना कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता है वो किन लोगों ने बसाई है? वो आर्य लोगों ने बसाई है। वो किन लोगों ने बसाई? वो आर्य लोगों ने जो है वो बसाई थी। अच्छा, वैदिक सभ्यता का पालना जो है वो हरियाणा को कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है जी? हरियाणा को कहा जाता है। हरियाणा को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। और हरियाणा में सबसे पहले कहाँ आई थी जी? पेहवा कुरुक्षेत्र में। पेहवा कुरुक्षेत्र में सबसे पहले वैदिक सभ्यता आई है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए।
एक व्यक्ति हैं, उन्होंने आर्यों के बारे में कुछ लिखा है, बताया है कि कहाँ से आए थे वो, ठीक है, वो कहाँ से आए थे। व्यक्ति हैं जी मैक्स मुलर, मैं लिख देता हूँ मैक्स मुलर, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इनके ऊपर। मैक्स मुलर, मैक्स मुलर एक इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने बोला कि ये जो आर्य थे ना, आर्य, वो कहाँ से आए थे, वो मध्य एशिया से आए थे। वो कहाँ से आए थे जी, मध्य एशिया से आए, ये बोला था। मैक्स मुलर ने क्या बोला कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए हैं। ये डायरेक्ट ही एक अपने आप में क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर ये आकर के कहाँ बसे, ये जो आर्य है वो कहाँ बसे, वो सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। कहाँ बसे, सप्त सिंधु प्रदेश में ये आकर के बसे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वैदिक सभ्यता बता दी, उत्तर वैदिक बता दी। उत्तर वैदिक में कौन कौन से जो है वेद आए वो बता दिए, वैदिक में कौन कौन से वेद आए वो बता दिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो सभ्यता थी, इनकी जानकारी यहाँ से कहीं से मिली है क्या, हरियाणा में, अगर मैं बात पढ़ा रहा हूँ आपको और बताया था कि हरियाणा से के कॉन्टेक्स्ट में ही मैं बात करूँगा, तो वैदिक सभ्यता की जो जानकारी है वो भगवानपुर एक गांव है, भगवानपुर, भगवानपुर, भगवानपुर एक गांव है। ये कहाँ पे है जी, भगवानपुर गांव है जी कुरुक्षेत्र में, ठीक है। वहाँ से जो है वो इसकी वैदिक सभ्यता की जानकारी मिली है। और एक है जी सूद, सूद गांव है, वो कहाँ पे है, यमुनानगर में है वो। सूद गांव है वो कहाँ पे है, यमुनानगर में। वहाँ से संगीत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, संगीत के प्राचीनतम साक्ष्य। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सूद गांव से यमुनानगर में जो है वहाँ से संगीत के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मिले हैं। और चीज़ें क्या थी, एक मैंने आपको पढ़ाया था कि दौलतपुर है ना, जो कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, वहाँ से मिट्टी की मोहरें मिली हैं, याद रखना है आपको। दौलतपुर, दौलतपुर, दौलतपुर कहाँ पे है जी, ये है आपका कुरुक्षेत्र में। और यहाँ से क्या मिली हैं, मिट्टी की मोहरें। मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली हैं, वो मिली है जी दौलतपुर कुरुक्षेत्र से, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोलता है कि हरियाणा को ना इस टाइम जो है वो ब्रह्मावर्त प्रदेश कहा जाता था। इस टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसको कई कई नामों से जो है वो हरियाणा को जाना जाता था। वो क्या था, हरियाणा को इस टाइम ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त प्रदेश से जो है वो जाना जाता था, ये नाम था इसका, ब्रह्मावर्त प्रदेश। अच्छा, और क्या था, और था ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ऐसे भी आ सकता है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश। ब्रह्म ऋषि प्रदेश जो है इसके नाम से भी जाना जाता। दूसरा नाम क्या था, ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका। क्या बोला मैंने, ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका। तो इस नाम से भी हरियाणा को इस टाइम ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में वैदिक उत्तर वैदिक काल, और उस टाइम इसको जो है उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी जो है वो बोला जाता था, किसको, हरियाणा को, ठीक है। अच्छा, महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, बहुधान्यक, किस नाम से, बहुधान्यक। ये किस टाइम की बात है जी, ये है महाभारत काल की, ये महाभारत काल की बात है। और महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, लगभग 900 ईसा पूर्व जो है वो युद्ध हुआ था। और उस टाइम हरियाणा को क्या माना जाता है जी, बोला जाता था बहुधान्यक के रूप में जो है वो जाना जाता था। अच्छा, मनुस्मृति में हरियाणा को क्या बोला गया है, वहाँ पे भी ब्रह्मावर्त जो है वो बोला गया है। क्या बोला गया मनुस्मृति में, ब्रह्मावर्त, ठीक है। उसके बाद कई लोगों ने कुछ और चीज़ें भी बोली हैं, जैसे कि एक व्यक्ति थे बाणभट्ट, एक व्यक्ति थे बाणभट्ट, उनकी एक आई थी हर्षचरित, एक बुक आई थी उनकी हर्षचरित। उसमें कुरुक्षेत्र को और हरियाणा को एक नाम से बोला गया था, श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद जो है वो हरियाणा को बोला गया था बाणभट्ट की हर्षचरित जो बुक है उसमें। आई बात समझ, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें जो है उस टाइम चल रही थी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ कि पहले क्या होता था। पहले जो है वो पूरे का पूरा जो इंडिया था वो महाजनपदों में पहले पद थे, फिर वो जनपद बने थोड़ा बड़ा अगर मैं एरिया की, जैसे गांव है, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ठीक है। इस तरीके से पूरे के पूरे इंडिया को महाजनपदों में बांटा गया था, ठीक है। महाजनपदों में बांटा गया था, महाजनपद। तो इंडिया को टोटल कितने जनपदों में बांटा गया था? 16 महाजनपद थे, ठीक है। ये जानकारी है वो कहाँ से मिली है? एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, जिसका नाम क्या है जी? अंगुत्तर निकाय नाम है जी इसका, अंगुत्तर निकाय। यहाँ से मिली है कि महाजनपद थे और टोटल कितने थे? 16 थे। और इसकी जानकारी जैन ग्रंथ से भी मिली है। जैन ग्रंथ का नाम क्या था जी? भगवती सूत्र। तो इन्होंने हमको क्या बताया है कि जो पूरा का पूरा हमारा देश था वो 16 महाजनपदों में था। तो अगर मैं जनपदों की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा राजा था जिसने 8 महाजनपद जीते थे, ठीक है। नाम क्या था जिसका? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का जो शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 जो है वो महाजनपद जीते थे। 8 महाजनपद जो है वो जीते थे। उसके बाद उसका बेटा आता है जी बिंबिसार, उसके बाद आता है जी सम्राट अशोक। और जो सम्राट अशोक था, सम्राट अशोक, इसने पूरा के पूरा जो 16 महाजनपद थे वो जीत लिए थे, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये जरूरी थी। अच्छा, महाजनपद टोटल कितने थे? 16 थे। और बौद्ध ग्रंथ था एक, ठीक है, अंगुत्तर निकाय। और जैन था भगवती सूत्र। वहाँ से हमको जो है ये सब पता चला था, ठीक है। अभी मैं बात क्यों कर रहा हूँ इनकी महाजनपदों की? क्योंकि हरियाणा जो है, अब आपको पता चलेगा कि किस महाजनपद का हिस्सा रहा था। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो हरियाणा था वो किस महाजनपद का हिस्सा रहा है। जो हरियाणा था ना, वो हमारा कुरु और पांचाल महाजनपद जो थे, कुरु और पांचाल, ये जो महाजनपद थे इनका हिस्सा रहा है हरियाणा, ठीक है, इनका हिस्सा था। अच्छा, महाभारत में भी जो है वो बोला गया है कि इस, अच्छा ये थे ना महाजनपद थे ये, और भी बहुत से जो है वो गणराज्य हुए हैं, ठीक है। एक तो महाजनपद तो बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद फिर क्या आते हैं? महाभारत में 18 पर्व हैं, ठीक है। आपने ये पता चल गया, कुरु और पांचाल का जो है वो महाजनपद जो थे ये, उनमें हरियाणा जो है वो बसा हुआ था, ठीक है। महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत, महाभारत में 18 पर्व हैं और 18 ही अध्याय हैं, ठीक है। तो महाभारत के द्रोण पर्व में जो है वो योधेय गणराज्य का उल्लेख है, ठीक है। ये आगे गणराज्य आएंगे, कुनिंद गणराज्य, अर्जुनायन गणराज्य, और ये सभी जो है, ठीक है, उन सभी के बारे में बड़े डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। अच्छा, तो महाभारत में 18 पर्व थे और द्रोण पर्व में जो है योधेय गणराज्य, जो ये गणराज्य है ना, जो महाजनपद के अंडर फिर क्या था, उसके बाद क्या आया था? फिर गणराज्य आए थे। तो योधेय जो गणराज्य था वो हरियाणा में था, कुनिंद गणराज्य हरियाणा में था, ठीक है, अर्जुनायन गणराज्य हरियाणा में था। इस वजह से मैं आपको आगे ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो योधेय गणराज्य था, योधेय गणराज्य, वो उस, इसका उल्लेख कहाँ पे है महाभारत में? इसका उल्लेख है जी द्रोण पर्व में। द्रोण पर्व में जो 18 पर्व हैं उनमें से एक पर्व है द्रोण पर्व, उसमें जो है योधेय गणराज्य का उल्लेख है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको बताता हूँ मैं, कुछ और व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने हरियाणा का जो अलग अलग नाम से पुकारा है, ठीक है। एक बार वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक पुष्पदंत द्वारा रचित है महापुराण, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुष्पदंत। पुष्पदंत द्वारा क्या रचित है जी? ये है जी महापुराण। जो पुष्पदंत द्वारा रचित है महापुराण, उसमें हरियाणा को क्या कहा
क्या कहा गया, हरियाणवु। हरियाणवु जो है वो पुष्पदंत द्वारा जो रचित है महापुराण में हरियाणा को हरियाणवु कहा गया। उसके बाद महाराजा कृष्ण ने, जो महाराज कृष्ण हुए, उन्होंने हरियाणा को क्या कहा, उन्होंने हरियाणा को कहा जी हरना। हरना का मतलब होता है लूटना। उसके बाद एक व्यक्ति हैं जी डॉक्टर HR गुप्ता। HR गुप्ता, उन्होंने हरियाणा को क्या कहा, उन्होंने हरियाणा को आर्यना कहा है। आर्यना का मतलब होता है जी आर्यों का घर। किसका घर होता है जी, आर्यों का घर, आर्यना, ये HR गुप्ता ने कहा है। अच्छा, हरियाणा शब्द का सबसे पहला जो वर्णन है ना, सबसे पहले जो यहाँ पे वर्णन किया गया था वो चाहवण ग्रंथ में मिला है। ठीक है, कहाँ पे मिला है जी, वो मिला है चाहवण ग्रंथ में। चाहवण ग्रंथ में क्या मिला है, हरियाणा शब्द का वर्णन। हरियाणा शब्द का जो सबसे पहले का वर्णन है ना, वो कहाँ पे मिला है जी, चाहवण ग्रंथ में वो मिला है। ठीक है जी। अच्छा, एक व्यक्ति थे GC अवस्थी। GC अवस्थी, उन्होंने हरियाणा को क्या कहा, उन्होंने हरियाणा को कहा है ऋग्वेद से उत्पन्न। ऋग्वेद से उत्पन्न, उन्होंने हरियाणा को कहा है ऋग्वेद से उत्पन्न। और एक व्यक्ति हैं डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, उन्होंने हरियाणा को क्या कहा है जी, अहिरियाणा। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, इन्होंने हरियाणा को क्या कहा है जी, अहिरियाणा। ठीक है, कई बार डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूँ कि बौद्ध और जैन साहित्य में भी हरियाणा का वर्णन मिला है। ठीक है, अच्छा वहाँ में क्या कुछ मिला है अभी हम उसको देखेंगे। ठीक है, जैन साहित्य में हरियाणा का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या था, जैन साहित्य के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो हरियाणा का सबसे प्रमुख केंद्र, हरियाणा का सबसे प्रमुख जो केंद्र है वो क्या है, अग्रोहा। अग्रोहा होता था जी हरियाणा का प्रमुख केंद्र। अच्छा, एक बौद्ध साहित्य है, नाम है जिनके मज्जी निकाय और दिव्यावदान, वहाँ भी हरियाणा का जो है वो वर्णन किया गया है जी। नाम क्या है, बौद्ध साहित्य है, एक का नाम है जी मज्जी निकाय, मज्जी निकाय, और दूसरा है जी दिव्यावदान। इसमें भी जो है वो हरियाणा का वर्णन किया गया है। इन दोनों में क्या किया गया है जी, हरियाणा का वर्णन जो है वो किया गया है। अच्छा, दिव्यावदान में जो है वो रोहतक और अग्रोहा का वर्णन मिला है। रोहतक और अग्रोहा का वर्णन मिला है, किस में मिला है वो, दिव्यावदान में। दिव्यावदान क्या है, एक बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ है। ठीक है, महाभारत कालीन एक ग्रंथ है नकुल दिग्विजय। महाभारत कालीन एक ग्रंथ है, नाम उसका क्या है जी, नकुल दिग्विजय। ठीक है, उसमें भी रोहतक का वर्णन मिलता है। इसमें भी किसका वर्णन है जी, रोहतक का वर्णन जो है वो मिलता है। याद रखना, बौद्ध साहित्य है जी मज्जी निकाय दिव्यावदान, जैन साहित्य जो है उसमें भी अग्रोहा का वर्णन मिलता है, बौद्ध में मिलता है रोहतक और अग्रोहा का। महाभारत जो कालीन है, नाम है नकुल दिग्विजय, रोहतक का वर्णन उसमें मिलता है। ठीक है, अच्छा महात्मा बुद्ध जुड़े हुए हैं बौद्ध साहित्य, बौद्ध से धर्म से, तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया पूछ सकता है, किसको कहा जाता है जी, महात्मा बुद्ध को। अच्छा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, चनेटी का स्तूप कहाँ पे है, चनेटी का, चनेटी का स्तूप ये है जी यमुनानगर में। ठीक है, असंध और थानेसर से भी पता चलता है, यहाँ भी है कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे ना वो हरियाणा में भी आए थे। ठीक है, कहाँ कहाँ से बोला है मैंने,
थानेसर से भी ऐसा कुछ पता चलता है, और असंध जो है वो करनाल में है, वहाँ से भी ऐसा कुछ पता चलता है कि जो महात्मा बुद्ध थे, भगवान बुद्ध जो थे, वो हरियाणा में भी आए हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, जैन साहित्य है, जैसे कथाकोश है, भद्रबाहु चरित्र में भी हरियाणा का वर्णन मिलता है। मैंने अभी आपको बोला था ना कि जैन साहित्य का जैसे एक कथाकोश हो गया। अच्छा, एक है जी भद्रबाहु चरित्र, इसमें भी हरियाणा का जो है वो वर्णन मिलता है। ठीक है, और भद्रबाहु जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है वो गुरु माने गए हैं। जो भद्रबाहु है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन माने गए हैं जी? गुरु माने गए हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना, भद्रबाहु जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या माने गए हैं? गुरु माने गए हैं। आपको पता होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो किसका अनुयायी था जी? वो था जी जैन धर्म का अनुयायी। और उसके बाद फिर इनके जो पोते हुए थे सम्राट अशोक ने किसको जो है वो फॉलो किया था? इन्होंने किया था जी बौद्ध धर्म को। इन्होंने किया था बौद्ध धर्म को, और यही बौद्ध धर्म में जो है अहिंसा सिखाई जाती है कि युद्ध नहीं करेंगे, और यही युद्ध ना करने की रणनीति ही लास्ट में जो है वो इस मौर्य वंश को जो है वो ख़त्म कर देती है। ठीक है, क्या रहा था, कैसे हुआ था, वो सभी हम जो है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण चीज़ें ख़त्म की हैं। वो था जी काल के बारे में, प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, सभी चीज़ें उसमें मैंने कवर कर दी हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे जी गणराज्य। गणराज्य हम उसमें पढ़ेंगे। उसमें जैसे गणराज्य हो गया, कुनिंद गणराज्य हो गया, अर्जुन नायन गणराज्य हो गया, ठीक है, और योधेय गणराज्य हो गया, इन सभी के बारे में हम उसमें बड़े अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो ऐसे करके हम जो है वो पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है हरियाणा की वो बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। और जो सीटी की जो तैयारी है, आपकी जो सीटी एग्ज़ाम है लगभग अप्रैल में होगा, उसकी आप जो तैयारी है वो बड़े अच्छे से कर पाओ। थैंक यू।